नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र एग्ज़ाम जो कि 4 फरवरी को होने वाला है। तो उसके लिए एग्रोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। तो निम्न में से कौन सी मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। बाकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी ग्रीन हाउस गैस हैं, पर ये मुख्य नहीं है। सबसे मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कृषकों को वाणिज्य फसल उत्पादन हेतु किस श्रेणी के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इनमें अगर हम बात करें तो कृषकों को जो बीज उपलब्ध कराए जाते हैं वो होते हैं प्रमाणित। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं इस टॉपिक से, जैसे मूल केंद्रक बीज, उसकी भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता पूरे 100% होती है। और प्रजनक बीज की अगर हम बात करें तो प्रजनक बीज की भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता भी 100% होती है। और अगर हम बात करते हैं आधार बीज की, तो आधार बीज की भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता होती है 98%। और इनके ऊपर एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि इनके ऊपर प्रजनक बीज के ऊपर कौन सा टैग होता है। तो प्रजनक बीज के ऊपर होता है सुनहरे पीले रंग का टैग, और आधार बीज पे होता है सफ़ेद कलर का, और प्रमाणित बीज पे होता है नीले रंग का टैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मक्का की 2 पंक्तियों के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्तियां लगाना खिलाता है। तो ये उदाहरण है सहचर फसलों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से द्वितीय भूपृष्ठकरण यंत्र है। तो द्वितीय भूपृष्ठकरण यंत्र है डिस्क हैरो। बाकी डिस्क प्लाऊ, कल्टीवेटर, एमबी प्लाऊ ये सब प्राथमिक भूपृष्ठकरण के यंत्र है। फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है। तो फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है इथाइलिन। ऑक्सीन शीर्ष प्रधानता का हार्मोन है, ये शीर्ष की वृद्धि को बढ़ाता है। एपीएच जो एबी हार्मोन है वो पौधे की वृद्धि को रोक देता है विपरीत परिस्थितियों में। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है शीर्ष जड़ फुटान अवस्था। बाकी दूध अवस्था, सीड फॉर्मेशन और बाली बनते समय, ये भी इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं। 6 इंपॉर्टेंट अवस्थाएं होती है क्रांति की गेहूं में सिंचाई के लिए। पर शीर्ष जड़ फुटान, जिसको कि क्राउन रूट इनिशिएशन या सीआरआ स्टेज बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओरोबंकी किस फसल का परजीवी खरपतवार है। तो ओरोबंकी है सरसों और सोलेनेसी कुल जो होता है, मुख्यतः सोलेनेसी कुल का परजीवी खरपतवार होता है। बाकी ये 4 परजीवी खरपतवार मुख्यतः होते हैं कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबंकी और स्ट्राइगा। इनके अंदर अगर हम क्रम से बात करें तो मुख्यतः जो है या कस्कुटा जो होता है वो मूंगफली का परजीवी खरपतवार है, और लोरेंथस जो है वो चाय का है, और जो आखिरी का बचता है जो कि है स्ट्राइगा है बाजरे का परजीवी खरपतवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाजरे की पश्चिमी राजस्थान हेतु अनुशंसित संकर किस्म जो मंडोर जोधपुर से विकसित है। तो ये किस्म है MPMH17। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है टेट्रिकम ड्यूरम। जस्ते की कमी से खेरा रोग किस फसल में होता है। तो हम सभी को पता है जस्ते की कमी से खेरा रोग धान की फसल में होता है, जो कि वाईएल नेने ने खोजा था। मूंगफली में अच्छी फली के विकास के लिए जिप्सम की आवश्यकता होती है। तो क्या जिप्सम की आवश्यकता होती है 250 किलो प्रति हेक्टेयर। पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट है। तो पेंटेड बग सरसों की फसल का नाशक कीट है। तेल व रेशा दोनों का उत्पादन देने वाली फसल है। तो इसमें तेल व रेशा दोनों का उत्पादन देने वाली फसल है अलसी। अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है। तो अंधी गुड़ाई गन्ने से संबंधित है। कपास किस कुल का पौधा है। तो कपास की अगर बात करें तो मालवेसी कुल का पौधा है। पूसा जायंट किसकी किस्म है। तो पूसा जायंट किस्म है बरसीम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरे में उगता रोग किससे होता है। तो जीरे में उगता रोग होता है फफूंद से। राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभक्त है। राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। बीज परीक्षण में ग्रो आउट टेस्ट GOT से ज्ञात किया जाता है। GOT से ज्ञात किया जाता है आनुवंशिक शुद्धता। फसल के कटने से पूर्व ही उसी खेत में दूसरी फसल को बोने को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रिले क्रॉपिंग। तो ये है दोस्तों वो मुख्य प्रश्न जो पहले के एग्जामों में या हर साल रिपीट होते रहते हैं। तो आशा है आप सब ने इनको ढंग से एक बार देख लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।